हेलो स्टूडेंट, आज हम दिल्ली एनएमएमएस एग्ज़ाम में आए हुए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला सवाल है कि रश्मि रश्मि दीवार पर लटके चार्ट को 3 मीटर की दूरी के स्पष्ट नहीं देख पा रही है। वह कौन से नेत्र रोग से पीड़ित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। दूसरा है कि अधिकांश क्षुद्र ग्रह इनमें से किस ग्रहों की कक्षों के बीच पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बृहस्पति व शनि। इसके बाद नेक्स्ट है कि क्लिनिकों में प्रयुक्त थर्मामीटर की तापक्रम परास क्या होती है? तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा बल संपर्क बल है? तो इसका उत्तर होगा घर्षण बल। सौर कुकर में भोजन को पकाने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो इसका पहला हो जाएगा कि सूर्य से आने वाली अवरक्त विकिरणें। एक वस्तु 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन कर रही है, इसका आवर्तकाल क्या होगा? इसका हो जाएगा तीसरा 0.02 सेकेंड। फिर नेक्स्ट है कि भूकंप के झटकों से पृथ्वी की धरातल पर तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों को किस यंत्र के द्वारा अंकित किया जाता है? तो भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट है कि किसी बर्तन में रखा पानी सूर्य की विकिरणों से कुछ समय बाद गर्म हो जाता है, यह निम्न में से किस विधि द्वारा होगा? तो विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट है एक जादुई दर्पण के सामने खड़ा एक बच्चा उसे अपने सिर का प्रतिबिंब बड़ा, मध्य भाग का समान आकार का तथा टांगें छोटी दिखाई देती हैं। तो निम्नलिखित में से किस क्रम में जादुई दर्पण ऊपर से नीचे लगे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ऊपर अवतल, समतल, उत्तल। तो उसका उत्तर हो जाएगा दूसरा अवतल, समतल तथा उत्तल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं बदलती जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है? तो प्रकाश की आवृत्ति जो है ये नहीं बदलती। निम्न में से किस यंत्र में लेंस का प्रयोग नहीं होता है? तो तीसरे में परावर्तन पर आधारित दूरबीन। नेक्स्ट है कि 40 न्यूटन मीटर का एक दाब 100 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लगाया गया है, तो इस क्षेत्रफल पर बल क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है कि दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। तो जब हम बल निकालेंगे तो इसका हो जाएगा कि दाब गुणे क्षेत्रफल। तो दाब है 40 और क्षेत्रफल है 100, तो इस तरह से हो जाएगा 4000 न्यूटन। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला 4000 न्यूटन। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़कर जलने लगता है क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं ज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन एक ताप सुदृढ़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला बैकेलाइट। निम्न में से कौन सा कृत्रिम रेशा पैराशूट बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? नायलॉन। इसके बाद नेक्स्ट है कि कृत्रिम कृत्रिम सिल्क को किस नाम से जाना जाता है? ये होता है रेयान। ये इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस गैस का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? तो ऊष्मीय मान सबसे अधिक होगा हाइड्रोजन का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसके बाद कि जब कापर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर जमी परत का रंग कौन सा होता है? तो इसका उत्तर होगा हरा। बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। फिर नेक्स्ट है इसमें कि निम्न अभिक्रिया में उत्पाद क्या बनाता है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और जल H2O मिल करके बनाएंगे H2SO3। निम्न में से कौन से धातु हाइड्रोक्साइडों को प्रति अम्ल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लोहे पर निर्मित जंग है क्षारीय ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट है कि खरपतवारनाशी का फसलों पर छिड़काव करना चाहिए। तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा वृद्धि के समय।
निम्न में से तेल स्रावित करने वाली ग्रंथि को चुनें। तो ये होता है तेल ग्रंथि या सेबेसियस ग्लैंड। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर नेक्स्ट है, यहाँ भरना है कि एक नए व्यक्ति का प्रारंभ है ये उगमनज। माइटोकांड्रिया का संबंध किससे है? अगर क्लोरोप्लास्ट का संबंध शुगर से है तो माइटोकांड्रिया का उत्तर हो जाएगा एटीपी। निम्न में से कौन सी सिंचाई विधि में घूमने वाले नोजल का उपयोग किया जाता है? तो छिड़काव तंत्र। खेत उपकरण कंबाइन संयुक्त रूप है तो ये हार्वेस्टर तथा थ्रेसर का। फिर नेक्स्ट है कि रेड डेटा पुस्तक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा कि संकटापन्न जंतु और पौधों का। भारत का प्रथम आरक्षित वन है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। ईस्ट या खमीर वाला मैदा फूलकर आयतन में वृद्धि करता है क्योंकि ईस्ट CO2 गैस बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि गेहूं की रस्ट रोग होती है तो ये कवक से। एल्कोहल के उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? तो एल्कोहल में ईस्ट का उपयोग होता है। नेक्स्ट है कि विजय एक संदूक को दाएं से बाएं धकेल रहा है। दाएं से बाएं धकेल रहा है। घर्षण बल संदूक पर किस दिशा में कार्य करेगा? तो घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है तो इसका उत्तर हो जाएगा बाएं से दाएं। मुख्य आघात झटका आने से पूर्व भूकंप से किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपश्रव्य ध्वनि। सौर सेल कार्यविधि इनमें से किस प्रकार आधारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ऊष्मीय उत्सर्जन। आंतरिक कान में कंपन या दाब। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें कि आंतरिक कान में कंपन या दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में किसके द्वारा बदला जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला कर्णावर्त या कोक्लिया। जब एक प्लास्टिक का टुकड़ा धनावेशित होता है तब वो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक समतल दर्पण पर जब कोई प्रकाश की किरण अभिलंब पर आपतित होती है तो आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच कोण क्या होगा? तो जब भी अगर किसी पे अगर ये आपतित किरण है ये अभिलंब हो गया और इसी से अगर रेज आ रही है तो वापस भी इसी पे होगी यानी इसका कोण हो जाएगा 0 डिग्री। फिर नेक्स्ट है कि वह तकनीकी जिसके द्वारा चमगादड़ अपना रास्ता या भोजन प्राप्त करते हैं तो ये हो जाएगा प्रतिध्वनिस्ता। फिर नेक्स्ट है क्लास सवाल है कि 3 अलग अलग आकार के बर्तनों में द्रव्य एक ही ऊंचाई तक भरा गया है। चित्र के अनुसार तीनों बिंदुओं ABC पर दाब के क्रमशः PA PB PC हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर ठीक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, क्योंकि जिसका एरिया कम होता है वहाँ पे प्रेशर अधिक, इसलिए यहाँ पे सबसे अधिक होगा, फिर PB फिर PA। नेक्स्ट है कि नेत्र की संरचना में कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो पुतली। एक प्रकाश वर्ष का तात्पर्य है 9.46 गुणे 10 के घात 12 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा कि वह तकनीकी जिसके द्वारा ध्वनि को मुलायम व छिद्रयुक्त सामग्री के द्वारा अवशोषित किया जाता है तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा ध्वनि अवशोषण सुरक्षा। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.2 मीटर हो की शक्ति होती है तो इसका उत्तर हो जाएगा +5 डायोप्टर। किस ईंधन का कैलोरी मान सर्वाधिक होता है? तो इसमें हो जाएगा CNG। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी का रंग दुधिया कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है? तो इसका उत्तर प्रोटीन। सिरके में उपस्थित अम्ल होता है तो एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। बेरी बेरी नामक रोग किसके अभाव में होता है?
विटामिन बी। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा क्रिस्टलीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशा पैराशूट बनाने में प्रयुक्त होता है? तो नायलॉन, ये इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? तो इसमें हो जाएगा सल्फर। यसद लेपन प्रक्रिया में लोहे पर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? इसमें जिंक यानी जस्ता। फिर नेक्स्ट इसमें कि निम्न में से कौन सा बहुलक भोजन पकाने वाले पात्रों पर न चिपकने वाले परत लगाने में प्रयुक्त किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बेकेलाइट। नेक्स्ट है कि जंग लगने हेतु निम्न की उपस्थिति अनिवार्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जल एवं ऑक्सीजन दोनों की। उस सिंचाई तंत्र को चुनें जिसमें जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों पर गिरता है। इसका उत्तर होगा ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र। फिर आगे है कि एक फसल जिसमें पौधे को खेत में रोपित किया जाता है, तो धान हो जाएगा इसका उत्तर। एक मानवीय कोशिका जो अपनी प्रकृति बदल सकती है, श्वेत रक्त कणिकाएं या वाइट ब्लड सेल्स। निम्न में से कौन सा जोड़ा प्रोकैरियोटिक समूह का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जीवाणु और नीले हरे शैवाल। फिर आगे है कि उत्तक की सही परिभाषा है? उत्तक की सही परिभाषा है तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला कि एक समान कोशिकाओं का समूह जो विशिष्ट कार्य करता है। निम्न में से किसका गतीय कार्य नहीं होता है? तो इसका हो जाएगा बड यानी उभार। दूध परिरक्षण की सामान्य विधि है पाश्चुरीकरण। फिर नेक्स्ट है आगे कि जीवों का समूह जो केवल पोषिता कोशिका में जनन करते हैं वह है विषाणु। तो इसका उत्तर हो जाएगा विषाणु। एक कोशिकीय कवक है तो ईस्ट। हाँ, शुक्राणु का केंद्रक होता है सिर भाग में। सोडियम बेंजोएट है एक परिरक्षक। फिर नेक्स्ट है इसमें बड़े स्तर पर वनोन्मूलन से किसकी वृद्धि होती है? तो इसमें हो जाएगा मृदा अपरदन।